सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी विषय में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अंग्रेजी में बोलें तो इसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसी पे हिंदी में पूछे जाते हैं, चाहे क्लास 11-12 के विद्यार्थी हों या टीजीटी पीजीटी या फिर कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, वहाँ एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कुछ सिंपल से देखिए, मैंने आप लोगों को लिख रखा है, ठीक है, सामने सामने उसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो बहुविकल्पी ना करा करके वन लाइनर करा रहा हूँ। यदि ऑप्शन में देते तो 4 ऑप्शन होते, ठीक है, तो बहुत कम ही हो पाते छोटे से वीडियो में, लेकिन मैं जो है वन लाइनर के रूप में आपको 50-60 जो है कम से कम कराने वाला हूँ। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। तो जिसकी पत्नी मर गई उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विधुर। जो बीत गया है उसे क्या कहते हैं? अतीत। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखने योग्य ना हो, जो देखने योग्य ना हो, देखने योग्य हो उसे दर्शनीय बोलेंगे, देखने योग्य ना हो तो उसे आदर्शनीय बोलेंगे। आ जो हिंदी में लिखा होता है तो आ का मतलब होता है भैया नहीं। ठीक है, जहां आपको आ पहले लगा मिल जाए तो उसका समझ जाइए मतलब होता है नहीं। जिसकी सब जगह बदनामी हो उसे कुख्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कुख्यात बोलेंगे। जिसकी था ना हो उसे अथाह बोलेंगे। था मतलब जहां था लग जाए, अथाह यानी कि जहां था ना लग पाए। जैसे पानी में आप लोग तैरते होंगे, समुद्र में को जाते होंगे, नदी में, छोटे से तालाब में, तो था लगाने को बोलते होंगे। गांव में इसको था बोलते हैं, यानी कि जहां तक मतलब पहुंच जाए। ठीक है, जहां पहुंचे ना तो उसे अथाह बोलते हैं। जिसकी उपमा ना हो सके तो उसे बोलते हैं निरूपम। जिसमें दया ना हो उसे निर्दय बोलते हैं। जिसमें धैर्य ना हो तो अधीर बोलेंगे इसे। और जिसमें रस हो तो उसे बोलेंगे सरस, यानी कि रस से युक्त। और जिसमें रस ना हो तो उसे बोलेंगे नीरस, यानी कि कोई रस नहीं है। नेक्स्ट है जिसमें सहन शक्ति हो उसे सहिष्णु बोलते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ये पेपर में कई बार पूछा गया, स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलेंगे जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिससे घृणा की जाए तो उसे बोलते हैं भैया घृणित। क्या बोलेंगे? घृणित बोलेंगे। जो अधिक बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल। क्या बोलेंगे? वाचाल। चैटर बॉक्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जो आंखों के सामने हो तो आंखों के सामने यानी कि प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे बोलेंगे अडिग। नेक्स्ट, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो यानी कि ठीक ठाक ना हो तो उसे बोलेंगे विकृत। जो बूढ़ा ना हो तो अजर बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजर। जो चित्र बनाता हो उसे चित्रकार बोलेंगे। जो देखने योग्य हो दर्शनीय, अभी हमने बताया था आदर्शनीय, जो देखने योग्य ना हो। जो दिखाई ना दे अदृश्य बोलेंगे। जो दूसरों पर अत्याचार करे तो उसे बोलेंगे अत्याचारी। जो गिना ना जा सके उसे बोलेंगे अगणित। आ मतलब अभी हमने बताया था होता है नहीं, यानी कि गणित, यानी कि जिसकी गणना ना की जाए उसे बोलेंगे अगणित। जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक बोलेंगे, और जो इस लोक से बाहर की बात हो उसे अलौकिक बोलेंगे। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध बोलेंगे। जो कभी ना मरे तो उसे क्या बोलेंगे? अमर। उसी समय का हो तो उसी समय का के लिए एक शब्द है तत्कालीन। और जो कभी नष्ट ना हो उसे बोलेंगे अनश्वर। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो कम बोलता हो मितभाषी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगाएं। जो किसी पक्ष में ना हो निरपेक्ष। जो क्षमा के योग्य हो क्षम्य बोलेंगे। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनपढ़, इलिटरेट। जो परिचित ना हो उसे अपरिचित बोलेंगे। जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापक। जो शरण में आया हो शरणागत। जो स्थिर रहे तो उसे स्थावर बोलते हैं। जो स्वयं पैदा हुआ हो स्वयंभू। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ उसे बोलते हैं नवजात। जो टुकड़े टुकड़े हो गया उसे खंडित बोलेंगे। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे कुलीन बोलते हैं। जो उदार ना हो तो उदार ना हो के लिए एक शब्द है अनुदार। जो उपकार मानता है तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो वन में घूमता हो तो वो होता है, कहलाता है वनचर, यानी कि वन में रहने वाला, वनचर, वन में विचरण करने वाला। कल्पना से परे हो तो उसे कल्पनातीत बोलते हैं। कम खर्च करने वाला, तो कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है।
जिसके पास शक्ति ना हो तो उसे निर्बल बोलते हैं। खून से रंगा हुआ हो तो उसे बोलेंगे रक्त रंजित। कीर्तिमान पुरुष तो उसे यशस्वी बोलते हैं। किसी की हंसी उड़ाना तो इसे बोलते हैं उपहास। नेक्स्ट है कुछ दिनों तक बने रहना। कुछ दिनों तक बने रहने वाला तो उसे टिकाऊ बोलते हैं। मास में एक बार आने वाला यानी कि महीने में एक बार आने वाला तो उसे मासिक बोलते हैं। मछली की तरह आंखों वाली तो उसे मीनाक्षी बोलते हैं। मांस खाने वाला तो मांसाहारी। जिसकी उपमा ना दी जा सके तो अनुपम। मयूर की तरह आंखों वाली तो मयूराक्षी बोलते हैं। नगर में वास करने वाला तो नागरिक कहलाता है। जो 15 दिन में एक बार हो तो उसे पाक्षिक बोलते हैं। पति पत्नी का जोड़ा तो इसे क्या कहते हैं, तो पति पत्नी के जोड़े को बोलते हैं दंपति। क्या बोलते हैं, दंपति। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियमवदा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट है रात में घूमने वाला निशाचर। रचना करने वाला रचयिता। रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक। सब कुछ जानने वाला तो सर्वज्ञ या सर्वज्ञानी। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। सप्ताह में एक बार होने वाला तो उसे कहेंगे साप्ताहिक। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। जिसके समान दूसरा ना हो तो अद्वितीय यानी कि यूनिक है। कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द थे जो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में बताया। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त हमारे चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।